कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां, हाँ कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11 के फिजिक्स का लेसन नंबर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड भौतिक जगत को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस लेसन के एक लेक्चर को कंप्लीट किया है। सो जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है, सबसे पहले वो जाकर के प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था स्कोप ऑफ फिजिक्स, और स्कोप ऑफ फिजिक्स में आपको बताया गया था कि फिजिक्स जो है वो दो टाइप का होता है। पहला आपका है माइक्रोस्कोपी और दूसरा आपका है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है कि माइक्रोस्कोपी के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक को पढ़ा जाता है। आज का हम लोग का टॉपिक जो है उसमें हम लोग को पढ़ना है कि माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स का क्या मतलब होता है। स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स का मतलब है कि फिजिक्स की वो ब्रांच जहाँ पर छोटे छोटे चीज़ों का, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, सेमीकंडक्टर्स हो गए, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, वो आपकी माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ा जाता है। सो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं। पहला आपका है परमाणु भौतिकी, जिसको हम लोग एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं, और दूसरा आपका है नाभिकीय भौतिकी, जिसको हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आपका परमाणु भौतिकी है, ये जो आपका एटॉमिक फिजिक्स है, एटॉमिक फिजिक्स में हम लोग किसी भी परमाणु के बाहर होने वाली परिघटनाओं का, किसी भी परमाणु का जो नाभिक है उसके बाहर जो घटनाएं होती है उनकी स्टडी हम लोग एटॉमिक फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं, परमाणु भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स की सेकंड ब्रांच आपकी जो है वो आपका है न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी, और नाभिकीय भौतिकी में किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए, परमाणु भौतिकी जो है इसमें हम लोग किसी भी परमाणु के नाभिक के बाहर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। और जो आपकी नाभिकीय भौतिकी है, इसमें हम लोग किसी भी न्यूक्लियस के, किसी भी नाभिक के अंदर जो घटनाएं होती हैं उनकी स्टडी हम लोग नाभिकीय भौतिकी में करते हैं। सो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, जिसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं, पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है। मॉडर्न फिजिक्स का हम लोगों ने देखा कि वो दो टाइप में है, एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स। आइए आगे देखते हैं। भौतिकी के चार मूलभूत बल, 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ फिजिक्स। आपको बताना चाहेंगे कि क्लास 11 और 12 की फिजिक्स में आप लोग कई सारे फोर्सेस को पढ़ेंगे, लेकिन वो जितने भी फोर्सेस को आप पढ़ेंगे वो सारे फोर्सेस इन्हीं चार फोर्सों से कहीं ना कहीं रिलेटेड होंगे, इसीलिए इनको फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ फिजिक्स में चार टाइप के फोर्सेस होते हैं। सबसे पहले आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सेकंड आपका है विद्युत चुंबकीय बल, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। थर्ड आपका है प्रबल नाभिकीय बल, और फोर्थ आपका है दुर्बल नाभिकीय बल। ये जो तीन फोर्स आप देख रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इन्हीं तीनों के अंतर्गत लगभग सारे फोर्सेस आपके आ जाते हैं। कुछ फोर्सेस के लिए आपको ये वीक न्यूक्लियर फोर्स, दुर्बल नाभिकीय बल की जरूरत पड़ती है। वैसे तो आपको क्लास 11 में इन फोर्सेस को काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा इनसे इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। सबसे पहला आपका है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल को आप लोग क्लास 9 में थोड़ा सा पढ़ करके आए होंगे। गुरुत्वाकर्षण बल का एक फार्मूला आपको बताया गया होगा, F = G m1 × m2/r²। इस फार्मूले को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला कहते हैं। जब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपका m1 और m2 और ये आपका डिस्टेंस r। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल की डिफिनेशन को समझते हैं। इस ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके मासेस के कारण, उनके द्रव्यमान के कारण जो बल लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल देता है। कहने का मतलब ये कि गुरुत्वाकर्षण के नाम में ही छुपा हुआ है गुरुत्व प्लस आकर्षण। सो स्टूडेंट्स,
ग्रेविटेशनल फोर्स का हम लोग को फार्मूला बताया गया F=G m1 × m2/r²। यहाँ पे ये m1 और m2 जो है ये किन्हीं दो पिंडों के, मान लीजिए कोई आपका पिंड A है, अगला कोई पिंड आपका B है, तो ये जो आपका m1 और m2 है ये दो पिंड A और B के मासेस हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो डिस्टेंस r है। सो आपको यहाँ पे बताया गया F=G m1 × m2/r²। हमने आपको बताया कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य उनके मास के कारण, उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बाकी इसकी डिटेल को हम लोग क्लास 11th में अच्छे से स्टडी करेंगे। आइए सेकंड फोर्स देखते हैं। दूसरा आपका है विद्युत चुंबकीय बल, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही एक फार्मूला होता है और वो फार्मूला है F=K Q1 × r²। Q2 जो है वो किसी आवेशित कणों के आवेश है। जैसे मान लेते हैं ये आपका A और B है, तो मान लेते हैं कि A का जो आवेश है वो आपका Q1 है और B का जो आवेश है वो आपका Q2 है। और Q1 × Q2 कहने का मतलब कि ये दो आवेशों के मध्य जो लगता है बल, उस बल को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो किसी भी नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य वो कार्य करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच वो लगता है। कहने का मतलब ये कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच जो बल आपका लगता है वो आपका कौन सा बल होता है? प्रबल नाभिकीय बल होता है। स्टूडेंट्स, जो आपका दुर्बल नाभिकीय बल है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, वो कुछ स्पेशल केसेस में अप्लाई होता है। जैसे कोई रिएक्शन है, कोई निश्चित अभिक्रिया है और उसको अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करना होता है तो वहाँ पर ये आपका जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो एक्टिव होता है। स्टूडेंट, आपको बताना चाहेंगे कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। लॉन्ग रेंज फोर्स कहने का मतलब है कि ये काफी एरिया में फोर्स अप्लाई होता है, लेकिन इसको हम लोग सबसे दुर्बल बल कहते हैं। कहने का मतलब सबसे वीकेस्ट फोर्स आपका क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, और जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी आपका लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। और लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो आपका लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इसको स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नहीं कहा जा सकता। तीसरा आपका है प्रबल नाभिकीय बल। ये जो प्रबल नाभिकीय बल होता है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कहा जाता है। और ये जो आपका दुर्बल नाभिकीय बल है वो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन प्रबल नाभिकीय बल से ये क्या होता है? स्ट्रेट कम होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स आपका न्यूक्लियर फोर्स और सबसे वीकेस्ट फोर्स आपका क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। आने वाले स्टूडेंट, आपका फर्स्ट लेसन जो फिजिकल वर्ल्ड है वो आपका इंट्रोडक्शन लेसन था जो आज कंप्लीट हो चुका है। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपका लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। मूल राशियाँ क्या होती हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं, उनको हम लोग आने वाले नेक्स्ट लेसन में स्टडी करेंगे।